क्या ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की तरह भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाए, या फिर सरकार अपना अलग मॉडल बनाकर बच्चों के सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल यूज को रेगुलेट करेगी? इसकी मांग तो लंबे समय से उठती रही है, लेकिन एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बच्चों और युवाओं को टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से बचाने की अपील की और उम्मीद जताई कि फ्रांस की तरह भारत भी इसके लिए कदम उठाएगा। इसके बाद इसी आईटी समिट में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत फेक न्यूज पर रोक और सोशल मीडिया पर एज रिलेटेड फिल्टर पर विचार कर रहा है। इस पर इंडस्ट्री से राय मशवरा किया जा रहा है। मीडिया में ऐसी खबरें भी छपी कि सरकार इसके लिए नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। तो क्या इमैनुअल मैक्रो को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई ऐसे संकेत मिले? आइए देखते हैं कि मैक्रो ने आखिर समिट में कहा क्या। In France, we are embarking on a process to ban social networks for children under 15 years old. And we are committed here in this journey with a lot of several European countries being present here today. Greece, Spain. I know, Mr. Prime Minister, you will join this club. And this is a great news that India will join such an approach in order to protect children and teenagers. And we stand ready to take all necessary actions to ensure that our young citizens are truly safe, and wish to engage with all willing partners to make this vision happen for all. And this is a new coalition of willings in order to protect our children and teenagers. Protecting our children is not regulation as well, it is civilization. तो मैक्रो कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिंग और चिल्ड्रंस इज नॉट रेगुलेशन, इट्स सिविलाइजेशन। तो फ्रांस ही वो देश है जिसने ऑस्ट्रेलिया के बाद अपने बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया को बैन किया, और इसी को वो कह रहे हैं कि ये रेगुलेशन नहीं है, ये सिविलाइजेशन है। तो चलिए अब समझते हैं कि इमैनुअल मैक्रो किस क्लब की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने बच्चों को सोशल मीडिया के बुरे असर से बचाने के लिए क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया इस मामले में दुनिया का नेतृत्व करने वाला पहला देश बन चुका है। 10 दिसंबर 2025 से वहां ऐतिहासिक कानून लागू हो चुका है। इस कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित यानी बैन कर दिया गया है। यह पूर्ण प्रतिबंधित है या पूर्ण प्रतिबंध है, क्योंकि इसमें माता पिता की सहमति से भी बच्चों को कोई छूट नहीं मिल सकती है। यानी अगर पेरेंट्स चाहें तब भी 16 से कम उम्र का बच्चा कानूनी रूप से अकाउंट नहीं रख सकता है, सोशल मीडिया अकाउंट। ऑस्ट्रेलिया के कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बच्चों या माता पिता पर कोई जुर्माना या कार्रवाई नहीं है। पूरी जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों पर डाली गई है, जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, स्नैपचैट पर। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर 16 से कम उम्र का कोई भी बच्चा मौजूद ना हो। अगर कोई कंपनी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से नहीं रोकती है तो उस पर करीब 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 275 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। एज वेरिफिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। इधर ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित होकर फ्रांस ने भी बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए जनवरी में बिल पास किया है। बिल में प्रावधान है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूरी तरीके से बैन होंगे। वहीं 15 से 18 साल के किशोरों को भी कुछ घंटों के लिए ही सोशल मीडिया एक्सेस मिलेगा, ताकि वयस्क होने तक बच्चों को डिजिटल एडिक्शन से बचाया जा सके। फ्रांस ने केवल सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि हाई स्कूल्स में भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भी यह नियम पहले से ही लागू था। ऑस्ट्रेलिया की तरह फ्रांस ने भी जिम्मेदारी कंपनियों पर ही डाली है। सोशल मीडिया कंपनियों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूजर्स की एज वेरिफिकेशन करनी होगी। नियम न मानने वाले प्लेटफॉर्म्स पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह कानून इस साल सितंबर में यानी फ्रांस के अगले एकेडमिक सेशन से लागू हो सकता है। अब सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विकसित देश बच्चों को सोशल मीडिया पर जाने से क्यों रोक रहे हैं? जवाब है बच्चों के डेवलपमेंट और देश के भविष्य को बचाने के लिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चों का मस्तिष्क एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जो शुरुआती वर्षों में तेजी से कोडिंग कर रहा होता है। सोशल मीडिया इस कोडिंग प्रक्रिया में कई गंभीर बाधाएं डालता है।
इंसान का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी मस्तिष्क का वो हिस्सा जो निर्णय लेने और ध्यान को केंद्रित करने का काम करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 25 साल की उम्र तक विकसित होता रहता है। रील्स, शॉर्ट्स जैसे 15-30 सेकंड के वीडियो बच्चों के अटेंशन स्पैन को खत्म कर रहे हैं। उन्हें हर कुछ सेकंड्स में नया डोपामाइन हिट लेने की लत लग जाती है। इससे वे लंबी पढ़ाई या गंभीर चर्चा पर ध्यान नहीं लगा पाते। डोपामाइन हिट यानी एक तरह का केमिकल या एक तरह का हार्मोन जो आपके दिमाग में रिलीज होता है या आपके शरीर में रिलीज होता है, वो आपको एक टेम्परेरी खुशी देता है। मसलन कभी आप कोई चीज शॉपिंग करने के बाद जिस तरह का खुशी महसूस करते हैं, या आपको आज रसगुल्ला खाने का मन है और वो अगर आपको मिल जाए, तो दो आपको जो 5-10 सेकंड की खुशी मिलती है वो उसी डोपामाइन से मिलती है। लेकिन ये रील या जो सोशल मीडिया का एडिक्शन है, ये लगातार आपको देता है। इस तरह से वो चीजें देखने पर आपका डोपामाइन रिलीज होता है और ये पूरी प्रक्रिया बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो ये तो रही डोपामाइन की कहानी। इधर बच्चे अक्सर पढ़ाई के साथ सोशल मीडिया चलाते हैं। बच्चे समझते हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जबकि मनोविज्ञान कहता है कि इंसानी दिमाग एक साथ दो जटिल काम नहीं कर सकता। इससे केवल कॉग्निटिव लोड बढ़ता है और याद रखने की क्षमता घटती है। सोशल मीडिया बच्चों को डोपामाइन लूप में फंसाता है और एडिक्शन में धकेल सकता है। सोशल मीडिया को लाइक, शेयर, नोटिफिकेशन के जरिए वेरिएबल रिवॉर्ड के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है, जो जुए की लत जैसा होता है। जब किसी बच्चे की पोस्ट पर लाइक आता है तो मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होता है। जब ये नहीं मिलता है तो बच्चा चिड़चिड़ापन और बेचैनी महसूस करने लगता है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में डिजिटल विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। सोशल मीडिया की वजह से बच्चे और टीनेजर्स दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हम और आप सोशल मीडिया पर केवल अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें डालते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते कि सोशल मीडिया ऐसी फिल्टर्ड जिंदगी दिखाता है। वो अपनी तुलना करने लगते हैं और हीन भावना यानी कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। उन्हें फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब ये डर होने लगता है कि बाकी सब मजे कर रहे हैं और वो पीछे छूट रहे हैं। आजकल ये बच्चों में एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर सब कुछ इंस्टेंट है, इससे बच्चों में सब्र करने की क्षमता भी खत्म हो रही है। सोशल मीडिया हम सबको वास्तविक दुनिया से एक तरह का छुटकारा दे देता है या वास्तविक दुनिया से हमें दूर ले जाता है। इससे बच्चों में एस्केपिज्म बढ़ रहा है, उनमें वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने का साहस कम हो रहा है। इसके अलावा बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार भी हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और मामला ज्यादा उलझ जाए तो मेंटल हेल्थ और जान का संकट भी खड़ा होते हुए हमने देखा। इस तरह की कई खबरें आप आए दिन सुनते हैं। लेकिन बात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है। असल में बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन खतरों का एक सुपर ऐप है। आज का बच्चा जब स्मार्टफोन उठाता है तो सिर्फ वीडियो नहीं देखता, बल्कि एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाता है जहां उसे फंसाने के लिए हजारों एल्गोरिदम एक साथ काम कर रहे हैं। खतरा केवल रील देखने तक सीमित नहीं है। क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी एप्स ने बच्चों की आदतों को बिगाड़ दिया है। आधी रात को एक क्लिक पर जंक फूड और मीठा मंगाने की सुविधा ने ओबेसिटी और ईटिंग डिसऑर्डर को जन्म दे दिया है। मोबाइल गेमिंग अब केवल खेल नहीं रह गया, लूट बॉक्स और इन ऐप खरीदारी के जरिए बच्चों को जुए जैसी लत की ओर धकेला जा रहा है। इसीलिए सरकार ने जिसे गैम्बलिंग वाले जो ऐप्स थे उन पर रोक लगाई है। घंटों एक ही जगह बैठकर गेम खेलने से बच्चों का शारीरिक विकास भी रुक गया है और उनमें हिंसक प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। डिपेंड करता है कि वो कैसे खेल या कैसे गेम्स खेल रहे हैं। शॉपिंग ऐप्स बच्चों को लगातार यह महसूस कराते हैं कि उनके पास कुछ कम है। विज्ञापनों का अंतहीन सिलसिला उन्हें कम उम्र में ही भौतिकवाद का शिकार बना रहा है। फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी के जाल में बच्चे सबसे आसानी से फंसते हैं। बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक करना या अनजान से बात करना उन्हें गंभीर आर्थिक और व्यक्तिगत संकट में डाल सकता है। मोबाइल ने बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया है। वे परिवार के बीच होकर भी वहां नहीं होते। एक डिजिटल एकांत उन्हें वास्तविक दुनिया के रिश्तों और सामाजिक व्यवहार, जिन्हें हम सोशल स्किल्स कहते हैं, से काफी दूर कर रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने से शायद समस्या का हल नहीं होगा। जरूरत है डिजिटल बाउंड्री तय करने की। क्या बच्चों को स्मार्टफोन के बजाय फीचर फोन्स दिए जाने चाहिए या उनके लिए एक नया ही फोन विकसित किया जाना चाहिए? क्या घर में नो फोन जोन बनाने का वक्त आ गया है? ये लड़ाई केवल कानून की नहीं है, बल्कि हर घर के पेरेंटिंग स्टाइल की भी एक बड़ी लड़ाई
बन चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें अच्छी तरह से हम आपके सामने एक्सप्लेन कर पाए कि आज के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह एक फ़ोन के अंदर, एक स्मार्टफ़ोन के अंदर सोशल मीडिया पहले उनके साथ क्या कर रहा है और सोशल मीडिया के अलावा एक स्मार्टफ़ोन के अंदर बाकी जो ऐप्स होते हैं वो किस तरीके से आपके, हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर वक्त से पहले ये उनके हाथ में आ जाए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों ने एक उम्र, एक समय, एक उम्र की सीमा तय करके कहा है कि अभी बच्चों को इनसे दूर रखा जाए, क्योंकि वो उनके विकास का वक्त होता है, उनके डेवलपमेंट का वक्त होता है और वो सब कुछ साइंटिफिक है जो अभी हमने आपको बताया। कोई मनगढ़ंत थ्योरी यहाँ पर नहीं कही गई है और ये वक्त वक्त पर प्रूफ भी हो रही है। तो क्या अब भारत में भी, क्योंकि मैक्रो साहब ने साफ साफ कहा कि क्या भारत में भी अब इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, और भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर दुनिया की बड़ी कंपनी, चाहे वो फिर सोशल मीडिया चलाती हो, चाहे किसी और तरीके का कारोबार करती हो और फ़ोन के ज़रिए आप तक पहुंच रही है, वो मौजूद है और बहुत बड़ा बाजार भी यहाँ है। तो इस बीच हमारे लिए भी ये बड़ा मौका है कि हम उस पूरे इकोसिस्टम को ऐसा बनाएं जिसमें किसी का नुकसान और ख़ास तौर पे हमारे बच्चों का नुकसान तो बिल्कुल ना हो।